अफजाल भाई, एक बात बताइए, आपको अगर आपके परिवार की बात करें, परिवार की पृष्ठभूमि की बात करें जी। स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, भारतीय सेना की बात करें, आपके परिवार का सहयोग है, लेकिन अब आपके परिवार को बाहुबली, डॉन, जब इन शब्दों से संबोधित किया जाता है, तो इस पर क्या कहना है? एक बात। और दूसरी बात ये कि आप तो कह रहे हैं कि आपका भाई लोकप्रिय है, लेकिन बाकी सब कह रहे हैं कि वो डॉन है। नहीं, हम दोनों बात कर रहे हैं कि लोग कहते हैं डॉन है। हम तो अब भी कर रहे हैं कि या तो वो लोकप्रिय है जी, और या तो वो उसके पास इतनी अदृश्य शक्तियां हैं जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे विरोधियों को, पूरे चुनाव आयोग को, पूरे सिस्टम को बेबस कर करके और अपने पक्ष में मशीन का बटन दबा के जीत जाती है। यही तो चीज हो सकती है। अब आप समीक्षा कर लीजिएगा कि इसमें कौन सी दोनों में सही है। लेकिन ये सब जब जोड़े जाते हैं मुख्तार के साथ, या आपके परिवार का खौफ, डर, बाहुबल, और ये सालों से, मतलब मैं दशकों से मैं देख रहा हूं। मैं बता रहा हूँ तो ये किसकी देन है? नहीं, देन तो और देखिए, कहते हैं कि कहानी हो जाएगी। बिना आग लगे तो धुआं नहीं उठता है। बिना आग लगे नहीं, सब कुछ आग लगने से ही धुआं निकलता है। आग की लवर भी निकलती है, लेकिन आप आग देखना नहीं चाहते, उसकी लवर देखना नहीं चाहते, धुआं देखना चाहते हैं। ये कहानी तब शुरू होती है जब अफजाल अंसारी सन 1975 से इस क्षेत्र की राजनीति में और यहाँ के समाज सेवा में सक्रिय हुआ। जी, वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में तमाम लोगों ने यहाँ के गरीब लोगों को एक तरह से गुलाम बना करके रखा हुआ था। वो लोग अपने पलंग पर नहीं बैठ सकते थे, अपने दामाद को खटिया पर नहीं बैठने की इजाजत थी। इस तरह से यहाँ का वातावरण था। गरीब वोट नहीं दे सकते थे, बूथ पे जबरदस्ती सारे वोट डाल लिए जाते थे। जब मैं इस क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हुआ तो गरीबों को गोलबंद किया, उनको संगठित करके उनके हक हुकूक के सवाल पर हमने लड़ाई लड़ी। इन सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लगी। लेकिन विरोधी कहते हैं फिर आपने भी यही सब किया, जबरदस्ती वोट डलवाए। आप कभी भी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। हम वही हो सकता है कि अदृश्य भगवान ने कोई शक्ति भेज दी, बटन दबा दे, हमारा बूथ लूटा गया हर साल, लेकिन फिर भी हम जीतते रहे। अब मुख्यमंत्री से लेकर के और जिले के अधिकारी तक ने जब प्रबंध किया, जिस चुनाव को मैं हारा हूं जी, दो फैक्टर याद रखिएगा। एक फैक्टर ये कि मिर्जा अशफाक बेग चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से जी, और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से शेख अब्दुल्ला चुनाव लड़े थे जी। ये दो मुस्लिम कैंडिडेट प्रयोजित करके लड़ाए गए यहाँ जी, और मैं हारा हूं 6 से 7 हजार बीच में अंतर में जी। और इतने बड़े पैमाने पे कैप्चरिंग हुई कि चुनाव आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने 28 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग कराई। जी, रीपोलिंग में 100% फिर से कैप्चर हुआ, क्योंकि डीएम से लगा करके और पूरे तंत्र के लोगों ने यह तय कर लिया कि अगर फेयर वोटिंग हो गई तो सबकी नौकरी चली जाएगी। जी। ऐसे हालात में हम चुनाव हारे थे। मेरी लोकप्रियता अगर खत्म हो जाती तो 2002 में मैं 6000 से हार के और 2004 में मैं इसी क्षेत्र में 36,000 से जीता। अब पूरे गाजीपुर जनपद से 2,27,000 वोट से मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर नेता को कैसे हरा सकता है आदमी? जी। इस बार तो योगी की भी सरकार थी, मोदी की भी सरकार थी और मैं गाजीपुर में असहाय था। उसके बावजूद सारा तंत्र उपयोग किया गया कि रिजल्ट बदल दिया जाए, लेकिन गाजीपुर की महान जनता ने फिर भी साबित कर दिया कि हो सकता है दिल्ली दरबार की निगाह में मनोज सिन्हा की कदर हो, लेकिन गाजीपुर जनता के गरीबों की निगाह में अफजाल अंसारी की कदर आज भी है।